संसदीय लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। अब सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, वो भी सदन के अंदर। सुनिएगा क्या कहा है उन्होंने। राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, जरा सुनने की बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज महाजन जी, बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। तो जो देश को बचाना चाह रहा है वो बीजेपी को छोड़ दे, एक ऐसी प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल ने दी है। अब क्या होगा राहुल गांधी का, हम उस पर चर्चा करेंगे और थोड़ी देर में आपको अपने मेहमानों से मिलाते हैं। लेकिन आज जिस बात पर हमें बातचीत करनी चाहिए कि बीजेपी अगर कुछ करे तो सब कुछ ठीक है, विपक्ष कुछ भी करे तो वो एक अपराध है। अब मैं आपको उसको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिखाना चाह रही हूँ। आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 1 या 1.5 साल पहले राज्यसभा के सदन के अंदर, क्योंकि ये पूरी जो कंट्रोवर्सी है ये राहुल गांधी के एक राजनीतिक बयान पर है कि वो एक इलेक्शन रैली में गए, कर्नाटका के कोल्लार में रैली थी, और उस रैली में उन्होंने बोला, किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया, लेकिन एक राजनीतिक बयान उन्होंने दिया जैसे कि सब नेता बोलते हैं। लेकिन उस राजनीतिक बयान को, उस पॉलिटिकल डिस्कोर्स को किस तरीके से कोर्ट में खींचा गया है, ये अपने आप में एक बहुत शर्मनाक बात है। ऐसी अगर बातें आप अगर देखें तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने की है, और उनके शीर्ष नेताओं ने, और शीर्ष नेता की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है। इसीलिए मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की वो बाइट आपको सुनाना चाह रही हूं जो कि सदन के अंदर उन्होंने एक महिला सांसद के लिए बोला था, रेणुका चौधरी, जो कि कांग्रेस की राज्यसभा सांसद थी। और देखिए किस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सदन के अंदर खिल्ली उड़ाई थी। सुनिए। कीजिए, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री ने ह्यूमरस तरीके से इस पूरी चीज को कहा है, और साथ में जितने सांसद हैं वो हंस रहे हैं, टेबल बजा रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात रेणुका चौधरी के खिलाफ कह दी हो। रेणुका चौधरी आज इसी बाइट को लेकर वो क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। वो बात दूसरी है कि वो एक प्रिविलेज्ड स्टेटमेंट है, वो स्टैंड कोर्ट में करेगा या नहीं करेगा, लेकिन एक राजनीतिक मूव के चलते आज रेणुका चौधरी ने ये पॉलिटिकल दांव जरूर खेल लिया है। अब आइए सुनाते हैं एक और बाइट, वो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि उन्होंने चुनाव में ही कहा था जो बात राहुल गांधी के लिए लागू है, आज क्या वो अमित शाह के लिए लागू नहीं है? राहुल गांधी ने कर्नाटका के कोलार में कहा था। अब ये बात अमित शाह जी की सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा था दिल्ली के चुनाव के दौरान। आइए सुनिए। पहले मतदान करेंगे तो मित्रों बटन दबाओ, तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। बटन बाबतपुर में दबाना और इतनी गुस्से से दबाना कि इसका करंट शाहीन बाग को लगे।
आप ये सोचिए ये देश का गृह मंत्री है जो इस तरीके की भाषा में बात करता है और लोगों का आह्वान करता है। एक और महिला सांसद है बीजेपी की, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। आप इनको भी जरा ध्यान से सुनिए, उसके बाद फिर चर्चा शुरू करते हैं। आइए सुनते हैं। लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये साउंड बाइट मैंने आपको क्यों दिखाई, आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए कि जो रूल्स विपक्षी दलों पर लागू होते हैं वो रूल्स बीजेपी के नेताओं पर लागू नहीं होते। और इस तरह से कई बयान हैं, गोली मारो, इसके आगे भी बहुत कुछ बोला था, मैं वो बोलना ही नहीं चाहती हूं, मैं वो लाइन ही नहीं इस्तेमाल करना चाहती हूँ। गोली मारो, कपड़े से पहचानो, जालीदार टोपी, हाइब्रिड बछड़ा राहुल गांधी, सोनिया गांधी जर्सी काओ, शशि थरूर की गर्लफ्रेंड 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरीके के तमाम बयान हैं। लेकिन क्या आज जो स्पीकर महोदय हैं, क्या उन्होंने कभी भी एक बार सुध लिया? कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात मैं नहीं कर रही हूं, वो तो एक टेक्निकल प्रोसीजर है। क्या आज तक इन लोगों को बुलाकर क्या स्पीकर साहब ने ये पूछा कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या अनुराग ठाकुर को बुलाया? क्या होम मिनिस्टर अमित शाह को बुलाया? क्या प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि देखिए ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी पर बैठे हैं, इस तरीके के बयान आपको नहीं देने चाहिए थे? किसकी हिम्मत है उनके खिलाफ बोलने की? इसीलिए मैंने आपको ये बयान सुनाया कि आज राहुल गांधी सबसे ज्यादा मुखरता से सारी बातों को रखते हैं, तो आज उनको त्वरित कार्रवाई करके डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है। तो अब ऐसे में राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा? क्या वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे? अभी 12 हफ्ते, आज से ठीक 12 हफ्ते बाद कर्नाटका में चुनाव है, और चुनाव के दौरान क्या राहुल गांधी सफल हो पाएंगे इस विक्टिम कार्ड को खेलने में? और जो मैंने शुरुआत में बोला कि क्या कांग्रेस की जो पुरानी चमक है वो वापस लौटेगी इस पर्टिकुलर डिस्क्वालिफिकेशन से?